नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे जिससे कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस। मैंने बहुत सारे वीडियो ओरस अमिकस फाइब्रोसिस बनाया है, लेकिन आज की वीडियो उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसी 3 जबरदस्त गलतियां जो मेरे काफ़ी पेशेंट में नोटिस की जाती हैं और शायद वो आप भी कर रहे हैं, इसीलिए आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस नहीं ठीक हो रहा है। तो गलतियां जानने से पहले आज जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको पता होना चाहिए कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस क्या होता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस होता है, तो वो OSMF लिख करके आपको दवा दे देंगे। फिर आप OSMF यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह सर्च करने लगेंगे कि OSMF है क्या, इसको कैसे ठीक होते हैं, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप सोचने लगते हैं और आपके दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें घूमने लगती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातों को आप क्लियर करके बताएंगे कि जो ओरस अमिकस फाइब्रोसिस होता है, मतलब OSMF होता है, ये कई ग्रेड में होता है, 5 ग्रेड में होता है। और OSMF होने का मेन कारण होता है गुटखा किसी भी फॉर्म में आपको खाना। अगर आप किसी भी फॉर्म में गुटखा, तंबाकू, सूखी सुपारी लेते हैं तो आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस 101% होगा। चाहे वो आज हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, या 20 साल या 25 साल बाद हो, लेकिन होगा तो जरूर आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस। तो ओरस अमिकस फाइब्रोसिस अगर आप गुटखा खा रहे हैं, गुटखा में भी सुपारी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो पान, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं खाता, बस सुपारी खाता हूँ। तो मेन तो सुपारी ही है। सुपारी में जो एल्कोहलिन नाम का सब्सटेंस होता है, इसी से आपका जो OSMF है वो होता है। जो OSMF होता है ये होने कैसे होता है, ये आपके लास्ट वाले मूलर से लेके कॉर्नर ऑफ माउथ तक, दोनों साइड में, लास्ट वाले मूलर से कॉर्नर ऑफ माउथ पे जो आपका गाल अंदर से लचीलापन हो रखा है, इसी को वो कम करता है। लचीलापन आपका दूर करता है और आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस बढ़ता रहता है। तो होता क्या है कि कोलेजन फाइबर्स वहाँ क्रॉस लिंक हो जाते हैं, जिससे कि आपका गाल अंदर से धीरे धीरे करके टाइट होना शुरू हो जाता है। ये तो हुआ ओरस अमिकस फाइब्रोसिस कैसे होता है। और इस कंडीशन में मुंह आपका छोटा होने लगता है। अब आप कहेंगे कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस मुंह तो छोटा होना है, ये आप तो सही बता रहे हैं, लेकिन मुंह जब छोटा हो रहा है तो इस कंडीशन में और क्या किया सकता है, क्योंकि पेशेंट को तो पता ही तब चलता है जब कोई मुंह 2 फिंगर पर रह जाए। मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगा। जब भी आपको मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, सबसे पहले आप किसी भी प्रकार का अगर गुटखा, तंबाकू, सूखी सुपारी ले रहे हैं तो अपने उस हैबिट को बंद कीजिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने उस हैबिट को बंद कर देंगे, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी आपको वो बताएंगे कि आपको हैबिट ब्रेक करना है या बंद करना है। अब नंबर 1 पे यही गलती होती है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, महंगी महंगी दवाई करेंगे, दुनिया भर के जो भी टेस्ट वो बोलेंगे वो करवा देंगे, लेकिन पहला काम आप हैबिट नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा काम अगर डॉक्टर बार बार प्रेशर करेगा तो डॉक्टर को छोड़ देंगे। जी हाँ, आप दवा लेते हैं, 1 महीने की दवा लेके आते हैं, 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन खाते खाते आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, कुछ तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत तो दिक्कत तो जैसी थी वैसे ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर, तो हमको लग रहा है कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, और उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास, और दूसरा डॉक्टर भी अपना प्रॉपर डायग्नोस शुरू कर देता है फिर से, और सारी चीज़ें फिर से डायग्नोस कराएगा, फिर से वही मेडिकेशन, 15-20 दिन बाद फिर तीसरे डॉक्टर के पास। ऐसी दूसरी गलती ये होती है, डॉक्टर टू डॉक्टर बदलना। पहली गलती आपका हैबिट को ना छोड़ना, और दूसरी गलती डॉक्टर टू डॉक्टर बदलना। अब ये डॉक्टर टू डॉक्टर बदल रहे हैं, हैबिट को नहीं छोड़ रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, तो फिर तीसरी गलती क्या हो गई? तीसरी गलती ये होती है कि जो आपको सही राय देता है, सही चीज़ें बताता है, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जो डॉक्टर्स आपको सही चीज़ बताए, आपको तो सुनना ही कुछ अलग रहता है, मतलब ये सुनना रहता है कि हाँ भाई, आपके मुंह के अंदर बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अगर कोई आपको सही सही राय बताता है, सही सही दवाई देता है, तो आप उसको विश्वास नहीं करते हैं। तीसरी गलती ये होती है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मुझसे डायग्नोस कराएंगे, केस हिस्ट्री मुझे भेजेंगे, प्रॉपर मुंह के अंदर की फोटोज भेजेंगे, अच्छे से प्रॉपर सब डायग्नोस हो जाएगा। उसके बाद जब दवा भेजने की बात आती है तो वो ये बोलने लगते हैं कि ऐसा है कि आप दवा, मैं आपकी फीस आपको दे देता हूँ और आप मुझे दवा बता दीजिए। देखिए सर, मैं फीस लेने के लिए यहाँ पे काम नहीं करता हूँ।
मैं अपने पेशेंट के साथ लग करके उनको ठीक करने के लिए ही यहाँ पे काम करता हूँ। और जो लोग मेरे साथ लग करके अपने मेरे बातों को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को मुझसे बार बार डिस्कस करके ठीक होते हैं, उनकी खुशी में मेरी खुशी ज़्यादा रहती है। मैं फ़ीस लेने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। और प्लीज़ कभी भी ये मत कहिएगा कि मैं फ़ीस दे देता हूँ या मैं फ़ीस आपको दे रहा हूँ। या कुछ लोग होते हैं जो फ़ीस पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद मुझसे बात करते हैं। हमारे बात करने की, हमारे केस हिस्ट्री की किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। जो मेडिकेशन का एक जेन्युइन चार्ज होता है वही हम आपसे लेते हैं और उसी को ठीक करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि आप दवा लिख दीजिए, हम आपको फ़ीस दे रहे हैं और दवा हम बाहर से ले लेंगे। जब वो दवा, जब ये फार्मूला मेडिसिन है, ये कई प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन से मिलकर बनता है। जब वो बाहर आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर तो आपको पेटेंट दवाएं मिलेगी ना। आपको कर्क्यूमा लोंगा मिल जाएगा, आपको ऑस्टियम सेंटम मिल जाएगा, आपको नक्स वोमिका मिल जाएगा, आपको पॉस्टिकम मिल जाएगा, आपको कैलकेरिया 4-6X मिल जाएगा, आपको सल्फर मिल जाएगा, आपको बोरेक्स मिल जाएगा, बहुत सारे दवाएं मिल जाएंगे। आपको बेलेडोना मिल जाएगा, आपको डिफ्नी इंडिका मिल जाएगा। हर दवा अलग अलग पेटेंट पे मिल जाएगी। लेकिन जो आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस अकॉर्डिंग टू पेशेंट दवा चलती है, पेशेंट की केस हिस्ट्री देखी जाती है, उसके बाद जो दवा उनको दी जाती है वो दवा उनके में काम करती है। तो उस केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप दवा करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप डॉक्टर को डॉक्टर मत बदलिए, किसी एक डॉक्टर पे लग करके अपने आप को प्रॉपर इलाज करवाइए और देखिए कि आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस कहाँ नहीं ठीक हो रहा है। क्योंकि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस ठीक होना 101% ठीक होना होता है, क्योंकि आप प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर दवा नहीं करते हैं, इसलिए आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। आप मेरी बात मान करके जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे वैसे उस चीज़ों को फॉलो कीजिए, फिर देखिए कि आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस कितना जल्दी और कितने जल्दबाज तरीके से ठीक होता है। क्योंकि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप इसको हेजिटेट होके, परेशान होकर के, भाग करके, दौड़ करके, बार बार परेशान करके एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, जो डॉक्टर बदल दिया, बता दिया कि आपको भाई ऐसा ऐसी दिक्कत है, 3-4 महीना लगेगा, 15-20 दिन दवा खाते खाते फिर तीसरा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, फिर चौथा डॉक्टर, ऐसे ऐसे डॉक्टर बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये तीनों गलतियां, मतलब कि आपको जब पता चल जाए कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस है या लगने लगे, डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं, आपको लगने लगे कि आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस हो रहा है, आप तुरंत उस हैबिट को बंद कीजिए। नंबर 2 पे, आप अगर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो प्रॉपर उसका डायग्नोसिस कीजिए, डायग्नोसिस मानिए, जो वो बोल रहे हैं वो फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस ठीक हो रहा है या नहीं। और नंबर 3 पे, अगर कोई आपको सच्ची सलाह दे रहा है तो उस सलाह को मानिए और उसको फॉलो करके अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।